is flower fantasy, not flora fantasy. It's Flora Fantasy. Okay, it's flora fantasy, not a flower fantasy. Okay. Hi, welcome back to my channel again. और लास्ट टाइम आपको मैं बताई थी ना कि मैं करीब 15 जगहों पे जाने वाली हूँ इस 1 मंथ में। तो 4 जगह हो चुकी हैं, आज है 5वां। आज हम जा रहे हैं गार्डन्स बाय द बे, फ्लोरा फैंटेसी। काफी बारिश हुई है सुबह से, बट अच्छी बात ये है ना कि ये जो फ्लोरा फैंटेसी जो है, ये फ्लोरा फैंटेसी जो है ये अंडर द शेड है, इंडोर है, इंडोर नहीं भी है, पूरा रियल फ्लावर्स है। बहुत ही मज़ेदार होगा। और हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच गए गार्डन्स बाय द बे और उसके टैक्सी स्टैंड पे पहुंचे। बट क्या था, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। फ्लोरल फैंटेसी जो है वो अदर साइड ऑफ गार्डन्स बाय द बे में था तो हमें काफ़ी चलना पड़ा। कितना दूर है, 5 से 7 मिनट का रास्ता है। हम एकदम उस तरफ उतर गए। पता नहीं था ना कि ये एग्जैक्टली किस एरिया में है। पता होता तो जरूर यहीं पर आ जाते। होता है। तो अब किधर जा रहे हैं हम लोग? सही तो जा रहे हैं ना भाई? जंगल जंगल जंगल। हाँ, फूल देखिए। कौन वाले? अड़हुल फूल तुम सोच रहे हो? नहीं, ये अड़हुल तो नहीं है। नहीं, that's not अड़हुल। भाई हम चलते चले जा रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ बेटा? बहुत रोने लग गए तुम? बेटा जब घूमने आते हैं ना तो चलना तो पड़ता है ना। हाँ, see this one, we have to go there. Show, go. I'll go in. और अंदर घुसते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी परियों की कहानी में कैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही ये लग रहा था, एकदम फेरी टेल के जैसा। बहुत ही खूबसूरत रियल फ्लावर्स थे और पूरा एकदम फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। बहुत खुश हुए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। आज अर्जुन, क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने अपना DSLR नहीं निकाला था, तो अर्जुन बोला मम्मी आज मैं DSLR लेकर जाऊंगा और मैं पूरे पिक्चर्स क्लिक करूंगा। और ये इतना खूबसूरत था कि मैंने बोला तुम्हें पिक्चर लेना है तुम लो। और मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लग गई। और मतलब ये जो जगह था वो इतना ही खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरा लग रहा था जैसे कि हम लोग एकदम फूलों के बीच में आ गए हैं। काफ़ी सुंदर, ब्यूटीफुल। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फूलों के जो अरेंजमेंट्स थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे, जिससे कि हम लोगों को ये मतलब जो फूल था वो देखने में और भी खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल एक परियों की कहानी, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हो। फूलों का स्वर्ग था ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। और जो अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स थे ना वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत छोटे छोटे से ये क्या उसको कहते हैं, स्टैचूज वगैरह बनाए थे, उसके ऊपर से फ्लावर्स का अरेंजमेंट। कुछ फ्लावर्स को कुछ अलग अलग स्टाइल से इन्होंने जिस तरह से डेकोरेट किया था पूरे जगह को, वो तो बिल्कुल मज़ेदार ही सा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक तो ये फ्लावर वाला सेक्शन था और उसके बाद एक था ये झरना था। झरना के आगे में एक थोड़ा केव सा था। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लीफी जितने भी प्लांट्स थे ग्रीन वाले वो सब था। आज मैं सारे वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ क्या हुआ, एक मिस्टेक हो गया हमारा, कुछ तो इशू हो गया मेरे
कैमरा का माउथ पीस का, जिसकी वजह से मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। बट कोई बात नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये भी जब अंदर घुसे तो बिल्कुल एक केव के जैसा इन्होंने बना रखा था, हल्का डार्क, बहुत ही ठंडा ठंडा, एकदम मज़ेदार सा, और पूरी ग्रीनरी से भरी हुई। ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। और क्या हुआ था कि थोड़ी सी फ्लावर एरिया में भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि पहले इस एरिया को कर ले, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से गए फ्लावर एरिया में। वो भी बहुत ही मज़ेदार था। और ये जो था ना, बिल्कुल आइस का लग रहा था कि आइस से बनाया हुआ हो, पर ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आवाज़ बहुत एको भी हो रहा था तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ में, बदमाशी करने में। इसके बाद हम लोगों ने फिर फ्लावर, तो हम लोग उधर फ्लावर वाले एरिया में चलते हैं। मम्मा अब हम लोग ना फ्लावर वाले एरिया में चलते हैं। ये तो एग्जिट वाला है। थिएटर यस, इट हैज अ थिएटर। तो हाँ, ड्रैगन 4D राइड है जो कि भी टेम्पररी क्लोज है वहाँ पे। ओके, चले आ जाओ हम लोग फ्लावर एरिया में। एक है हमारा जो कि पूरा ग्रीन एरिया है। अभी हम लोग एंटर टू द फ्लावर एरिया। यहाँ पे आपको लोग हमेशा दिखते रहेंगे जो कि रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, ऐसी सारी चीजें बनाते रहेंगे बट यस, इधर से थोड़ा रुक करके भी, क्योंकि लोग भी अपने पिक्चर्स ले रहे हैं। वो वाला भी जो माउंटेन है, फ्लावर वाला, ब्यूटीफुल। और ये देखिए, वुलन के हैं ये कुछ। एंड ये हमारे महान आत्मा। इसके साथ ये सारा इनका अगर देखा जाए तो कहते हैं ना फोटो बूथ बनाना, तो ये सब चीजें इनकी फोटो बूथ है। बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो और ये हमारी चिड़िया, इसे तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। कृष्णा, डोंट टच द और इसके बाद अब बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। बच्चे मतलब मेरा कृष्णा थोड़ा सा थक गया था। फिर वो अब हम लोग का हुआ कि अब बाहर निकलते हैं। तो एग्ज़िट वाले साइड में, जो कि वो केव वाला साइड है, वही एग्ज़िट था। तो हम लोग अंदर की ओर आ गए और यहाँ पर भी वही हाल था। लोग इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे थे और मैं उनके बीच में आ गई। मैं अपने धुन में लगी हुई थी। और ये जो एरिया है ना, मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जो एरिया है ना, ये परफेक्ट है किसी भी तरह के फ़ोटोशूट के लिए। अगर आप पिक्चर क्लिक करने के प्रेमी हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए। ये मतलब इट्स अ परफेक्ट फॉर फोटोशूट। और आपको हर एक थीम के साथ बहुत ही मज़ा आएगा, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो बेबी शावर हो, किसी के भी फ़ोटोशूट के लिए आप आइए, बहुत मज़ेदार। बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हर एक अट्रैक्शन के बाहर में आपको एक शॉप ज़रूर मिलेंगे जो कि सोवेनियर्स वगैरह बेचते हैं। आपको ज़रूरत हो तो आप वो सोवेनियर्स खरीदें और फॉर अ मेमोरी। तो बस इन सब के बाद बच्चों को लगने लगा भूख, तो हम लोगों ने नियर बाय ही कैफ़े भी था इसी के साथ में ही लगा हुआ। तो पहले बच्चों का तो था कि ये मैकडॉनल्ड जाएंगे, बट फिर वही बिगिनिंग में जाना था हम लोगों को, तो हुआ कि नहीं, पहले यहीं पे खा लेते हैं। तो वही बाजू वाले में वो भी बर्गर एंड ऑल सारी चीज़ें बेच रहे थे। तो बच्चे लोग, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद फाइनली
वो लोग इस शॉप में के लिए रेडी हो गए और फिर खाना वाना खा करके हम लोग घर चले आए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक प्लेग्राउंड भी गए थे और फिर वापस आ गए। I am on a diet, तो मैं कुछ और पहले से कर सकती आगे नहीं देखी। I am not going to continue. So why did you want to be on a diet? भूख लग रहा था बेटा, तो खा लिए। ऐसा लग रहा है बहुत भूख लग गया था। तब तो मम्मा ने एक नगेट खा लिया, तब मम्मा का डाइट क्या हो गया। कम टीके ला रहे थे। तो अब क्या करें मम्मा, तुम्हारा भी बर्गर खा ले। Okay, Mama, that's just a joke. अर्जुन, Mama, that was just a तुम्हारा joke. तो खत्म ही हो गया, अब तुम्हारा क्या खाए। Okay, Mama, that was just a joke. Okay, Mama. अच्छा, ओके।